फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की कहानी ये भूत सुंदरी का दूसरा पार्ट है। और भूत सुंदरी पार्ट 1 में आपने देखा सुना होगा कि दो दोस्त नीलेश और संतोष एक बंद पड़ी फैक्ट्री में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी पर जाते हैं रात को। उनके साथ में एक लड़की जो भूत है उसके साथ में पाला पड़ता है। तो उसकी बाद की कहानी हम अब चलते हैं कहानी में। लेकिन कहानी में जाने से पहले दोस्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए। और हाँ दोस्तों, इसी तरह का बढ़िया कहानी हमारे दूसरे चैनल पर भी चल रहा है जिसका नाम है हाईवे नाइट। उस चैनल का लिंक मैं नीचे दे दिया हूँ, तो आप उस चैनल पर विज़िट कर सकते हैं। तो चलते हैं अब कहानी में। इंचार्ज के जाने के बाद हम कुर्सी पर बैठ गए। संतोष अब हंसना शुरू किया तो मैं उसके हंसी देख करके घबरा गया। बहुत ज़ोर से हंस रहा था वो। मैं पानी के बोतल झट से उठाया और उसकी तरफ दे दिया कि भाई पानी पियो, पानी पियो। तब वो पानी का बोतल हाथ में पकड़ा और हंसना बंद किया। थोड़ा सा पानी पीकर वो अपने आप बोलना शुरू किया, यह भूत प्रेत के वजह से मैं ही अपना घर छोड़कर यहाँ आया हूँ। मुझे बाबूजी ने बचपन से ही इस लाइन में डाल दिया था, तंत्र विद्या में। अब मैं इस लाइन में रहना नहीं चाहता। रात दिन भूत प्रेत के चक्कर में मेरा दिमाग ख़राब हो गया था। मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, लेकिन बाबूजी तो चाहते ही नहीं हैं। वो चाहते हैं कि जो ख़ानदानी पेशा है मैं वही करता रहूँ, लेकिन मैं उस पेशे में पढ़ना नहीं चाहता भाई। और इसलिए मैं मम्मी को बहुत समझा बुझा करके मना लिया और पापा को बिना बताए मैं घर से आ गया हूँ। और मैं इसीलिए नौकरी कर रहा हूँ कि रात में अपनी नौकरी कर लूँगा और दिन में थोड़ा अपनी पढ़ाई करूँगा कि मुझे इंजीनियर बनना है। मैं उसकी तरफ देख करके और मैं ताज्जुब में पड़ गया कि ये बात तो बहुत अच्छी बात है, सोच भी अच्छी है इसकी। यानी ये तो बहुत अच्छी बात है भाई, चलो पढ़ाई में मैं भी आपको मदद करूंगा। मैं बोला। हम इस विषय पर काफ़ी देर तक बात कर रहे थे। एक बार मैं थोड़ा यानी कि मैं बाहर से ज़रा घूम के आता हूँ। कह रहा कहाँ जाओगे भाई, यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला, ना चाय मिलेगा ना कुछ। एरिया देखे नहीं थे, बिल्कुल सुनसान है। अब मैं चाय के चक्कर में ही निकल रहा था। बोला कुछ नहीं मिलेगा भाई, अब जो मिलेगा सुबह मिलेगा, चलो बैठो। फिर हम बातचीत में लग गए। तभी मुझे लगा कि फैक्ट्री के अंदर से कोई काला धुंधला सा साया, परछाई बोल सकते हैं, वो गेट की तरफ आ रहा है। मैं संतोष को बोल भी रहा था, संतोष देखो, लेकिन वो अपनी बातों में मगन था। तब तक तो बहुत देर हो चुका था और उस परछाई सीधा संतोष के पास जो कुर्सी पर बैठा था उस कुर्सी को हवा में उठा लिया। और संतोष अपने बातों में लग रहा है जैसे कोई उसको फ़र्क ही नहीं पड़ा हो। वो 5-7 फीट ऊपर कुर्सी उसकी उठ गई। मुझे सब दिखाई पड़ रहा था, लेकिन संतोष पता नहीं अपनी धुन में बोले जा रहा था। तभी संतोष बंद किया अपनी बोली को और सीधा देखा नीचे। तभी तो नीचे गिरा धड़ाक से। कि जिसने पकड़ रखा था उसने कुर्सी छोड़ दी। अब सीधा वो उठा और खड़ा हो गया। खड़ा होकर के अपनी बनारसी अंदाज में गाली देनी शुरू कर दिया। बहुत तरह की गाली दिया उसने, तरह की गाली, जो मुझे समझ में भी नहीं आ रहा था कि क्या बोल रहा वो। इसके बाद बोला, अरे मर्द का बच्चा है तो सामने आना, दूर से क्यों बार कर रहा है, सामने आ जा। वो परछाई इधर से उधर मंडरा रही थी, घूम रही थी। तभी उस परछाई ने संतोष का हाथ पकड़ा और गेट के साइड में, जिधर केबिन बना हुआ था, उधर के साइड में फेंक दिया। संतोष बहुत तेज़ी से गिरा नीचे। शायद दर्द भी हुआ उसको, तभी चीखा था वो। फिर वो जल्दी से उठ करके सीधा केबिन में गया, अपना बैग खोला
और बैग में से पोटली निकाली अपनी और उसमें से शंख बाहर कर लिया। बोला गाली देख करके, अब तेरे को देखता हूँ बेटा कैसे बच जाता है हमारे इस शंख से। और उस शंख को सीधा हवा के ऊपर में जिधर परछाई खड़ी थी उसके ऊपर ही फेंक दिया। कमाल की बात, जो परछाई बनी हुई थी सीधा उस शंख में सेकंडों के अंदर में समा गई और वो शंख नीचे ज़मीन पर गिर गया। और संतोष ने तो देरी नहीं की, उस शंख को दोनों हाथों से पकड़ लिया और मेरी तरफ देख करके बोला, नीलेश भाई उस पोटली में से लाल कपड़ा निकालो जिस पर पीले रंग से कुछ लिखा हुआ है। मेरी तो हालत ख़राब थी, मेरे तो ऐसे लग रहा था कि मैं फ्रीज हो गया हूँ, हाथ पैर में शक्ति थी नहीं। अब मैं बहुत थक चुका ये सब तमाशा देख देख करके। अब मुझे तो लग रहा था कि बस मैं यहाँ से निकल के बाहर भाग जाऊँ और कभी दोबारा इस फैक्ट्री में कदम ना रखूँ। मैं इतना डर गया था। तभी वो दोबारा बोला, संतोष भाई जल्दी करो ना, जल्दी करो जल्दी करो, वो कपड़ा दे दो, लाल कपड़ा जिस पर पीले रंग से कुछ लिखा हुआ है। तभी मेरा चेतना जागी और मैं उस पोटली से वो कपड़ा निकाल करके संतोष की तरफ दे दिया। संतोष ने झट से कपड़े से उस शंख को अच्छी तरह से लपेट करके बांध दिया और फिर वो कुर्सी पर रख दिया। बोला, साला आ गया ना काबू में, गाली देकर अच्छी बड़ा फुदक रहा था। जानते हो संतोष, ये जानते हो भाई नीलेश, यानी कि हाँ बोलो। मैं डरते डरते बोला, ये शैतान वही है जो वो लड़की को परेशान कर रहा था, जो लड़की बताई थी, ये वही शैतान है और उसी के चक्कर में ये फैक्ट्री में घूम रहा था इधर उधर। इसको शायद पता लग गया था कि मैं उस लड़की की रक्षा कर रहा हूँ, तभी ये गुस्से से हमारी तरफ आया था। ये भाई और एक काम कर दे, इसमें से वो अगरबत्ती निकाल। मैंने वो मोटी वाली अगरबत्ती निकाल के दे दी। बोला, जला के दे भाई, जला के दे। मैंने माचिस से उसी में था और जला करके दे दी। वो 10 मिनट तक शंख को घुमाता रहा, शंख के ऊपर में कपड़े पर, और कोई मंत्र पढ़ता रहा। 10 मिनट के बाद में अगरबत्ती को बुझा दिया। अब मेरे को पकड़ा दे भाई, इसको अब गांठ बांध के पोटली के अंदर में रख दे। अब काम हो गया, अब ससुरा ये इसमें से कहीं भाग नहीं सकता। भाई अब हम थोड़ा सुबह में चलेंगे एक जगह और इस शैतान को इसके जगह पर पहुंचा देंगे, उस जगह से कभी दोबारा ये बाहर निकल ना पाएगा। मैं उसकी तरफ देखा, बोला हाँ भाई हाँ। नहीं भाई मेरा जाना ज़रूरी है क्या? मैं डरते डरते बोलता। तू डर रहा है क्या? हाँ भाई नीलेश बोल, डर रहा है? अरे मर्द है यार, ये भूतों में तो यही है खासियत कि जितना तुम डरोगे उतना तुम्हारा एनर्जी ले लेते हैं और उनकी ताकत बढ़ जाती है। अगर इनसे डरना बंद कर दो तो एकदम ये नॉर्मल हो जाएंगे। तो ये हमारी बात को गांठ बांध दो, कभी इनसे डरना नहीं चाहिए। मैं उसकी बात सुन करके मेरा मुंह खुला खुला रह गया। बोला हाँ भाई ये सच बात है, से सुबह चलेंगे हम, ड्यूटी ख़त्म होने के बाद में इसको ठिकाने लगा देंगे। कम से कम वो लड़की तो सेफ़ रहेगी ना, अब इस फैक्ट्री में किसी को तंग तो नहीं करेगी। मैं बोला हाँ भाई बात तो सही कह रहे हो, लेकिन मेरा मन ये कह रहा था कि कल मैं सुबह से इस फैक्ट्री में जब ड्यूटी छोड़ के निकलूँगा तो दोबारा आऊँगा नहीं। तभी बोला संतोष, भाई जो तुम सोच रहे हो ना, मुझे पता है तुम सोच रहे हो ना कि कल से तुम इस नौकरी छोड़ दोगे। मैं उसकी तरफ देखने लग गया। बोलता मैं मन की बात भी पढ़ लेता हूँ। अब तो मेरी हवा पानी सब बंद हो गया उसको देख करके। यानी कि तो बहुत बड़ा तांत्रिक है ये, इस जगह पर तो होना ही नहीं चाहिए, लेकिन कहानी उसने बता दिया था कि ऐसे ऐसे इस चीज़ से दूर भागना चाहता है। चलो भाई ठीक है, आप जो कह रहे हो सही है। बोला जब तक मैं हूँ तुम मेरे साथ में रहोगे और अपनी नौकरी की टेंशन मत करो,
हम दोनों रहेंगे, एक साथ रहेंगे, जहाँ भी रहेंगे, यहाँ रहेंगे तो यहाँ रहेंगे, कहीं और रहेंगे तो कहीं और रहेंगे। कल से अपना बोरिया बिस्तर हमारे कमरे पर लेके आना, हम एक साथ खाना बनाएंगे, खाएंगे। और आप बोल रहे हो मेरे को पढ़ाओगे ना, तो पढ़ाना भी। मैं बोला बिल्कुल सही, और हम फिर सुबह का इंतज़ार करने लग गए। तो दोस्तों, आज की कहानी हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। और हाँ दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे दूसरे चैनल को भी, हाईवे नाइट को भी। और आपके पास में भी इस तरह की कोई कहानी हो तो हमें इंस्टाग्राम पर ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए, हम कल मिलते हैं एक नई कहानी के साथ में। नमस्कार।